अगर इस देश की और उत्तर प्रदेश की जनता चाहेगी तो परिस्थितियों में बदलाव किया जा सकता है, बदलाव हो सकता है। और उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उसके लिए वहाँ की जनता जिम्मेदार है, खुद जिम्मेदार है। इन तमाम तरह के घोटाले हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा अगर किसी की हत्या हुई है तो सबसे ज़्यादा हत्या हुई है ब्राह्मणों की उत्तर प्रदेश में। मूर्ख हिंदुओं को सोचना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के वोटरों को सोचना पड़ेगा। राम मंदिर से रोजी रोटी नहीं चलेगी, फैक्ट्री सब बंद पड़ी हैं। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, जो स्थितियां बन रही हैं देश में, उत्तर प्रदेश में, और बड़ा माने मायूसी लग रहा है कि क्या इस परिस्थितियों को बदला जा सकता है और कैसे बदला जा सकता है। देखिए, अगर इस देश की और उत्तर प्रदेश की जनता चाहेगी तो परिस्थितियों में बदलाव किया जा सकता है, बदलाव हो सकता है। हम 10 रुपये का घड़ा लेने जाते हैं मार्केट में तो 25 बार टन करके देखते हैं, इसमें कहीं सुराग नहीं है। लेकिन जब हम वोट देने जाते हैं तो जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर और किसी अपराधी का चयन कर देते हैं, जिसका परिणाम भयावह होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, आपको देखने को मिल रहा है, मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उसके लिए वहाँ की जनता जिम्मेदार है, खुद जिम्मेदार है। कम से कम आज के डेट में देखा जाए तो भाजपा में लगभग 40 से 45% सांसद और विधायक सब आपराधिक प्रवृत्ति के रहे हैं, जिनके ऊपर तमाम तरह के आपराधिक मुकदमे कायम हैं। वो पार्लियामेंट में हैं, वो विधानसभा में मौजूद हैं। तो अब आशा ही रख लीजिए कि वो लोग संगठित अपराध चलाते हैं और छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के उनसे अपराध करवाते हैं। और जब वो समझ जाते हैं कि ये बट वृक्ष हो रहा है, विकास दुबे बन रहा है, तो अपने ही सरकार और पुलिस से उसको मरवा देते हैं अवैध तरीके से। जैसे अभी देखिए, उत्तर प्रदेश में एक 16 साल के बच्चे का पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। जब ओरिजिनल मुखबिर हो जाती है तो पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं और पुलिस मार दी जाती है। मैंने कई इनकाउंटर देखे हैं, जैसे विकास दुबे वाला इनकाउंटर हुआ, उनकी पुलिस ही पुलिस वालों को मरवा दी और भाग चली अपने साथियों को छोड़ करके। इससे साफ जाहिर होता है कि इस समय अपराधियों के हौसले बुलंद हैं उत्तर प्रदेश में और सरकार पस्त हो गई है और शरीफ सज्जन आदमी, पढ़े लिखे लोग परेशान हैं। अभी एक आध दिन की घटना है कानपुर की, पुलिस अपराधियों के 60 गांठ से का अपहरण हो जाता है यादव जी का। 30 लाख देने के बाद भी उसकी हत्या हो जाती है। पुलिस के मार्फत वो फिरौती दी गई थी। यानी पुलिस बेबस थी, बगैर फिरौती के ला नहीं सकती थी। ना वो ला ही नहीं पाती, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वो दरख्त का पत्ता तोड़ रहे हैं, दरख्त नहीं गिरा पा रहे हैं। गिराएंगे तो उनकी सरकार पलट जाएगी, इनके वहाँ बगावत हो जाएगी। इनके विधायक बगावत कर दिए हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त है सरकार और तमाम ब्यूरोक्रेट आज इनके हैं, कल दूसरी सरकार बनेगी उनके होंगे। तो ये पहचान करना जरूरी है कि चाटुकार अधिकारियों से बेहतर ईमानदार अधिकारी होता है जो जनहित के बारे में सोचता है। उत्तर प्रदेश में ऐसे ब्यूरोक्रेटों का अभाव नहीं है, लेकिन लोगों को चाटुकारिता और गलत लोग पसंद हैं, तो जिसका खामियाजा उत्तर प्रदेश भुगत रहा है। आए दिन यौन शोषण हो रहे हैं, आए दिन तमाम तरह के घोटाले हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा अगर किसी की हत्या हुई है तो सबसे ज़्यादा हत्या हुई है ब्राह्मणों की उत्तर प्रदेश में, उसके बाद मुस्लिमों की, उसके बाद दलितों की। एक सवाल आपसे, आपने बात की कि 40-45% अपराधी जीते हैं, विधानसभा लोकसभा में हैं। तो ये चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन है, जो आचार संहिता, दिशा निर्देश, अपराधियों को लेकर जो सारी बातें उसमें रहती हैं, क्या चुनाव आयोग फेलियर है इस मामले में? चुनाव आयोग भी सरकार की कठपुतली बन गया है।
इसलिए अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने जो उत्तर प्रदेश को आईना दिखाया है विकास दुबे इनकाउंटर पर, कहा कि देश या कोई सरकार संविधान और कानून से चलती है, गुंडई से नहीं चलती है कि ठोक दो बजा दो। ये बोला इसकी जांच तो होगी, उसमें अगर ईमानदारी से जांच हो जाती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तमाम मिनिस्टर, तमाम विधायक और तमाम ब्यूरोक्रेट इसके जद में आएंगे, तभी हम अपराध को पे कंट्रोल कर सकते हैं। यूपी का लाइन आर्डर इतना बिगड़ चुका है, अगर इसे जंगल राज भी कहा जाए तो वो अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि जंगल राज उत्तर प्रदेश में कायम हो गया है। न अपराधी को पुलिस का भय है, न पुलिस को अपराधी का भय है, न अपने अधिकारियों का भय, क्योंकि सब हमाम में नंगे हैं। मोदी जी और योगी जी के विषय में, विशेषकर योगी जी के विषय में कहा जाता है, उन्होंने कई भाषणों में कहा कि मैं राम राज्य लाना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि राम राज्य की ओर ये बढ़ रहे हैं? मैं तो इसे राम राज कतई मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि राम के बारे में, राम का चरित्र इन लोगों को पढ़ लेना चाहिए, रामचरितमानस पढ़नी चाहिए। राम ने एक औरत का अपहरण हुआ, माता जानकी का, और पूरी लंका को तहस नहस कर दिया। और यहाँ तो उत्तर प्रदेश में आज तमाम सीता रूपी कन्याओं के साथ यौन शोषण हो रहा है, और हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार सोई है, कोई गम नहीं है। फिर कोई हिंदुओं को चूतिया बनाने के लिए कुछ सगुफा नया ला लेंगे। कहा जाता है ना कि जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। रहीम कवि ने एक कहावत कही है, एक कविता लिखी है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जनता के साथ इन लोगों ने विश्वासघात किया है, चाहे वो भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो। चाइना के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कोई भी कर्म कुकर्म करने को तैयार बैठे। अब इस वक्त कोरोना काल चल रहा है, और अशुभ मौके पर माननीय प्रधानमंत्री जा रहे हैं राम मंदिर का शिलान्यास। एक और खबर है कि शंकराचार्य सरस्वती जी ने कहा है कि वो 5 अगस्त का जो दिन तय किया गया वो तो अशुभ दिन है, उस पर बड़ा बवाल मचा हुआ है। देखिए, ये संघी मानसिकता वाले शुभ अशुभ का परवाह नहीं करते, ये सब काम अशुभ है करते हैं। शुभ तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं आज तक। जब गांधी जी की हत्या हो, अशुभ था, इन्होंने किया। उन मूर्ख हिंदुओं को सोचना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के वोटरों को सोचना पड़ेगा। राम मंदिर से रोजी रोटी नहीं चलेगी, फैक्ट्री सब बंद पड़ी हैं, आदमी बेरोजगार। राम मंदिर तो समस्या ही नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया निर्माण का, तो फिर उस पर राजनीति क्यों हो रही है? उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप राम मंदिर बनाओ या जो मन में आवे सो बनाओ। हॉस्पिटल, विद्यालय, यूनिवर्सिटी तो आपके बनाने की क्षमता नहीं है। आप चाहते हो अंग्रेजों की तरह से हिंदुस्तान की जनता जाहिल, मूर्ख, अगंवार बनी रहे और धर्म के नाम पे तुम अपनी रोटी सेकते रहो, लेकिन अब ये होने नहीं जा रहा। हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा नौजवान, चाहे वो किसी बिरादरी का है, वो समझ चुका है, जान चुका है कि इस देश में जितना भी विकास कार्य अगर हुआ है सिर्फ कांग्रेस की सरकार के रीजन में हुआ। बिहार में देख लीजिए, जब से कांग्रेस गई है बिहार की हालत देख लीजिए। उत्तर प्रदेश से जब से कांग्रेस गई है विकास के नाम पर ढेला नहीं हुआ। मायावती तो आजकल प्रवक्ता हो गई है, बीजेपी की अघोषित प्रवक्ता हैं। भाई साहब, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये जनहित में, देश हित में, उत्तर प्रदेश वासियों के हित में, उत्तर प्रदेश के हित में बेहद ज़रूरी हो गया है। आप पूर्वांचल के हैं, आपको बनारसी चाचा के नाम से भी जाना जाता है, और गोरखपुर और पूर्वांचल के कई जिलों से अच्छी तरह आप वाकिफ़ हैं। पूर्वांचल की क्या सोच बन रही है?
पूर्वांचल की सोच बन रही है कि भैया ये भाजपा की सरकार देश के लिए हानिकारक है और देश के नौजवानों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कर रही है, देश को जाहिल और गंवार बना रही है, देश को विश्व गुरु नहीं, देश को कलंकित करने के लिए ये काम कर रहे हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय चाइना का नाम लेने से इनकी हवा खराब हो जाती है। तो आप सोच लीजिए कि कितने बड़े बहादुर, ये लगता है कि चाइना के सामने सरेंडर कर चुके हैं। उसी से ध्यान भटकाने के लिए अगर इनको 100-200 फौजियों को मरवाना पड़ेगा, मरवा देंगे, बलि दे देंगे। ये सब ये किसी के नहीं है, ना हिंदुओं के हैं, ना मुसलमानों के हैं, ना सिखों के हैं, ना ईसाइयों के। इनका एक ही नारा है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। आज देश की अर्थव्यवस्था लगभग दिवालिया हो चुकी है। अर्थव्यवस्था पर तो कोई डिस्कस ही नहीं हो पा रहा देश में। अच्छा ये बताइए, पैसा रहेगा ही नहीं, पैसा अडानी अंबानी के पास सीमित रहेगा। तमाम जो है कंपनी, तमाम जो सरकारी संस्थानों को आप निजीकरण करने के फिराक में पड़े हुए हो, तो इस देश का भला कैसे होगा? 135 करोड़ की आबादी को आप कैसे खुशहाल बना सकते हो? देश की जनता को इस पर सोचना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां जो हैं और नकारी हो जाएंगी और अपने बाप से सवाल करेंगी कि तुम लोगों की मौजूदगी में ये आताताई कैसे हुकूमत कर ले गए, किस झांसे में आकर के फंस गए। पूरा डिपार्टमेंट निजीकरण की ओर बढ़ रहा है, रेलवे हो या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, लेकिन देश में सन्नाटा पसरा है, कहीं से कोई बड़ी आवाज़ नहीं उठ रही। क्या कारण मानते हैं? आप बताइए, जो पत्रकार लिख रहा है उसकी हत्या कर दी जा रही है। जो पत्रकार बोल रहा, अगर कुछ सही बात बोल दिया, उसे जूते मार करके पुलिस अंदर कर दे रही है। तो आप ये बताइए, लोकतंत्र नाम की क्या ये गला घोटने पे सब उतारू हैं? बड़े दिनों के बाद इन लुटेरों को चांस मिला है कि लूट रहे हैं, दबा के लूट रहे हैं। और संघ में संघी विचारधारा के लोग काफ़ी संख्या में या तो कुंवारे होते हैं या अपने बीवी को धोखा दे करके चले जाते हैं। ये भाई घास पूस बकरी खाती है, में टें करती है, तो ये सब तो मलाई काट रहे हैं, तो कहीं न कहीं कोई गड़बड़ झाला करवे करेंगे। इनके तमाम नेताओं की आए दिन सीडी आ रही है, तमाम इनके आरएसएस वाले चुम्मा चाटी में पकड़े जा रहे हैं। लेकिन ये सब एकदम समझ लीजिए कि समाज के नकारे होते हैं। पहले ये देखा जाता था कि विभाग में, अब जैसे रेलवे की ही बात करें तो निजीकरण के खिलाफ जो कर्मचारी थे वो भी सड़क पे आते थे। अब तो न कर्मचारी आ रहे हैं, न यूनियन नेता आ रहे हैं, और न आम जन उसके विरोध में सड़क पर आ रहे हैं। क्या चाहते हैं? कुल जस्टिस लोया हो जाए, जस्टिस लोया हो जाए। सामूहिक जनसमूह को इस गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत कर देनी चाहिए। अगर सच में देश बचाना है तो इस देश की 125 करोड़ जनता को रोड पर उतरना पड़ेगा, अन्यथा इस देश का भला नहीं होने जा रहा।